ओम नमः शिवाय। मैं हूँ राकेश पटेल और मेरा चैनल मिस्टर रॉकी भाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्री श्री परमहंस योगानंद जी का जहाँ है प्रकाश जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का चौथा अध्याय अनिश्चित संसार में सुरक्षा बताने जा रहा हूँ। प्रकृति में जो विध्वंस करने वाले और जन समूहों को क्षति पहुंचाने वाले आकस्मिक विनाश होते हैं, वे ईश्वर के कार्य नहीं है। ऐसे विनाश मनुष्य के विचारों एवं कार्यों का परिणाम है। जब कभी संसार में अच्छाई एवं बुराई का स्पंदनिक संतुलन मनुष्य के गलत विचारों और कार्यों से हुए हानिकारक स्पंदनों के संचय होने से बिगड़ जाता है, तो आप विनाश लीलाएं देखेंगे। युद्ध भाग्यवश किसी दैवी कार्य द्वारा नहीं होते, बल्कि व्यापक भौतिक स्वार्थ द्वारा होते हैं। अपने व्यक्तिगत, औद्योगिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय स्वार्थों को समाप्त कर दे तो भविष्य में आपको और युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा। संपूर्ण संसार में विद्यमान आधुनिक अराजक परिस्थितियां नास्तिकतापूर्ण आदर्शों के अनुसार जीवन बिताने का परिणाम है। व्यक्तियों एवं राष्ट्रों को पूर्ण विनाश से सुरक्षित किया जा सकता है यदि वे भाईचारे, औद्योगिक सहयोग और सांसारिक पदार्थों एवं अनुभवों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के दिव्य आदर्शों पर आधारित जीवन जिए। मेरा विश्वास है कि एक समय आएगा जब और भी अधिक आपसी समझ से हमारी सभी विभाजक रेखाएं मिट जाएंगी। हम सारी पृथ्वी को अपना देश कहेंगे और हम न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभा की प्रक्रिया द्वारा स्वार्थ रहित होकर लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसार की वस्तुओं का वितरण कर सकेंगे। परंतु समानता को बलपूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता, यह हृदय से आनी चाहिए। हमें इसे आरंभ करना चाहिए अभी, स्वयं अपने से। हमें उन दिव्य विभूतियों की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए जो हमें रास्ता दिखाने के लिए इस धरा पर बार बार आई है। हमारे परस्पर प्रेम करने एवं अपनी समझ को स्पष्ट रखने जैसा कि उन्होंने सिखाया एवं उदाहरण द्वारा दिखाया है, से ही शांति आ सकती है। आप सोच सकते हैं कि घृणा पर विजय प्राप्त करना एवं मानव जाति को क्राइस्ट सरीखा प्रेम करने के लिए प्रेरित करना निराशाजनक है, परंतु इसकी जितनी आवश्यकता अब है उतनी पहले कभी नहीं थी। नास्तिक विचारधाराएं धर्म को निष्कासित करने में संघर्षरत है। संसार अस्तित्व के एक अनियंत्रित नाटक की ओर बढ़ रहा है। उग्र तूफानों को रोकने के प्रयास में हम सागर में तैरती हुई नन्ही चींटियों से अधिक कुछ भी प्रतीत नहीं होते, परंतु अपनी शक्ति को कम न करें। एक वस्तु जो धन, मकान या अन्य किसी भौतिक पदार्थ से अधिक संसार के दुखों को दूर करने में सहायता करेगी, वह है ध्यान करना। और जो ईश्वरीय चेतना हम अनुभव करते हैं उसे दूसरों को प्रेषित करना। जो मेरे पास भीतर में है उसे हजारों तानाशाह भी कभी नष्ट नहीं कर सके। प्रतिदिन ईश्वरीय चेतना दूसरों को प्रेषित करें। सभी आत्माओं को उन ईश्वर में वापस लाने की मानव जाति के लिए ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास करें और उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करें। ईश्वर प्रेम है, उनकी सृष्टि की योजना केवल प्रेम में ही आधारित हो सकती है। क्या पांडित्यपूर्ण तर्कों की अपेक्षा ये साधारण विचार मानव हृदय को सांत्वना नहीं देता? प्रत्येक वह संत जिसने परम सत्य के मर्म को पूर्णतः समझा है, प्रमाणित करता है कि एक दिव्य सार्वजनीन योजना विद्यमान है जो सुंदर एवं आनंद से भरपूर है। जब हम ध्यान में ईश्वर से प्रेम करना सीख लेते हैं, हम समस्त मानवता से वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे अपने परिवार से करते हैं। जिन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने वास्तव में ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर लिया है, केवल वे ही मानवता से प्रेम कर सकते हैं। तटस्थ रूप में नहीं, अपितु सगे भाइयों की तरह, एक ही पिता की संतान के रूप में। जान ले कि सभी जातियों की नसों में एक ही जीवन रक्त संचारित हो रहा है। हम सभी में ईश्वर विद्यमान है और श्वास लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, चाहे वह किसी भी जाति का हो, घृणा कैसे कर सकता है? हम केवल कुछ ही वर्षों के लिए अमेरिकी, हिंदू या किसी अन्य राष्ट्रीयता से संबंध रखते हैं, परंतु हम ईश्वर की संतान सदा के लिए हैं। आत्मा को मानव निर्मित परिसीमाओं में बंद नहीं किया जा सकता। इसकी राष्ट्रीयता ब्रह्म है, इसका देश सर्वव्यापकता है। यदि आप अपने भीतर ईश्वर से संपर्क करें तो आप जान जाएंगे कि वे सब में हैं और वे ही सब जातियों के बच्चे बन गए हैं।
तब आप किसी के भी शत्रु नहीं हो सकते। यदि संपूर्ण संसार उस विश्वजनीन प्रेम के साथ प्रेम कर सके तो मनुष्य को एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वयं अपने क्राइस्ट शरीर के उदाहरण के द्वारा हमें सभी धर्मों, सभी राष्ट्रों एवं सभी जातियों में एकता लानी होगी। व्यापक दया भाव एवं विवेकशील अंतर्दृष्टि जो कि सांसारिक संतापों का निवारण करने के लिए आवश्यक है, मात्र मानवीय विविधताओं के बौद्धिक आंकलन से नहीं अपितु व्यक्तियों की गहनतम एकता ईश्वर के साथ संबंध के ज्ञान से ही प्रवाहित हो सकती है। संसार के उच्चतम आदर्श विश्व बंधुत्व के द्वारा शांति को अनुभव करने की दिशा में योग अर्थात परमात्मा से व्यक्तिगत संपर्क करने के विज्ञान का समय के साथ सभी देशों में सभी व्यक्तियों में विस्तार हो। विश्व का भयावह राजनैतिक घटनाक्रम इस सत्य की ओर कठोर संकेत कर रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि के बिना लोगों का विनाश होता है। यदि धर्म ने नहीं तो विज्ञान ने मानव जाति में असुरक्षा और सब भौतिक पदार्थों को निस्सारता की अस्पष्ट सी भावना जगा दी है। मनुष्य सचमुच में यदि अपने स्रोत एवं उद्गम अपने भीतर स्थित परमात्मा के पास न जाए तो अब और कहाँ जाए। आणविक युग में अब वैज्ञानिक रूप से इस निर्विवाद सत्य के द्वारा कि पदार्थ वास्तव में घनीभूत ऊर्जा है, मानव का मन गंभीर और उदार होता जाएगा। मानवीय मन अपने भीतर पत्थरों एवं धातुओं में निहित ऊर्जा से कहीं अधिक महान ऊर्जाओं को उन्मुक्त कर सकता है और उसे यह करना भी चाहिए। अन्यथा अभी अभी मुक्त हुआ भौतिक आणविक दानव पलटकर संसार पर विवेकहीन विनाश के लिए झपट पड़ेगा। मानव जाति की अणुबम के प्रति चिंता का एक अप्रत्यक्ष लाभ युद्ध विज्ञान में उसकी व्यावहारिक रुचि के विरुद्ध के रूप में हो सकता है, जो वास्तव में एक बम अभेद्य शरण है। संसार में सदा उथल पुथल एवं परेशानी रहेगी। आप किस बात से चिंतित है? ईश्वर के शरण में जाए जहाँ गुरुजन गए हैं और जहाँ से वे संसार को देख रहे हैं और उसकी सहायता कर रहे हैं, वहाँ आपको सदा के लिए सुरक्षा मिलेगी, न केवल अपने लिए अपितु उन सभी प्रियजनों के लिए भी जिनको प्रभु एवं परमपिता ने आपकी देखरेख में सौंपा है। सच्ची प्रसन्नता, स्थायी प्रसन्नता केवल ईश्वर में ही है, जिन्हें प्राप्त करने से बड़ा और कोई लाभ नहीं है। उनमें ही केवल एकमात्र सुरक्षा, केवल एकमात्र आश्रय, हमारे सभी भयों से एकमात्र बचाव है। संसार में आपके पास कोई अन्य सुरक्षा, कोई अन्य मुक्ति नहीं है। ईश्वर में ही एकमात्र सच्ची मुक्ति है। इसलिए प्रातः और सायं ध्यान में और साथ ही अपने दिन के सभी कार्यों एवं कर्तव्यों को करते हुए भी उनसे संपर्क करने का गहनता से प्रयास करें। योग सिखाता है कि जहाँ ईश्वर है वहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं होता। एक सफल योगी टूटते संसारों के विध्वंस में अडिग रह सकता है। वह इस ज्ञान के साथ सुरक्षित है कि प्रभु जहाँ मैं हूँ वहाँ आपको आना ही होगा। जीवन के क्षणभंगुर स्वप्नों के साथ मोह न रखें। ईश्वर और मात्र ईश्वर के लिए ही जिए। इस संसार में मुक्ति और सुरक्षा का केवल यही मार्ग है। ईश्वर से परे कोई और सुरक्षा नहीं है। चाहे आप कहीं भी जाएं, माया आप पर आक्रमण कर सकती है। अभी मुक्त हो जाएं, अभी ईश्वर के पुत्र बने, अनुभव करें कि आप उनके बच्चे हैं, ताकि आप इस माया स्वप्न से सदा सदा के लिए मुक्त हो सके। गहनता से और निष्ठापूर्वक ध्यान करें और एक दिन आप समाधि में ईश्वर में जागृत हो जाएंगे और अनुभव करेंगे कि यह कितनी मूर्खता है कि लोग सोचते हैं वे कष्ट भोग रहे हैं। आप और मैं और वे सब शुद्ध आत्माएं हैं। इस संसार के डरावने स्वप्न से भयभीत न हो, ईश्वर के अनश्वर प्रकाश में जागृत हो। एक समय था जब मेरे लिए जीवन भयानक चलचित्र को असहाय रूप से देखने के समान था और मैं उसमें होने वाली त्रासदियों को बहुत अधिक महत्व दे रहा था। तब एक दिन जब मैं ध्यान कर रहा था तो मेरे कमरे में एक महान प्रकाश प्रकट हुआ और ईश्वर की आवाज़ ने मुझसे कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मेरे शाश्वत प्रकाश को देखो, जिससे संसार के अनेक दुस्वप्न आते और जाते हैं। ये वास्तविक नहीं है। यह कितनी अधिक सांत्वना थी। दुस्वप्न चाहे कितने ही डरावने क्यों न हो, मात्र दुस्वप्न ही है। चलचित्र चाहे आनंददायक हो या विक्षुब्ध करने वाले हो, मात्र चलचित्र ही है। हमें अपने मन को इस जीवन के उदास एवं डरावने नाटकों में इतना लीन नहीं रखना चाहिए। क्या यह अधिक बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपना ध्यान उस शक्ति पर रखें
जो अविनाशी एवं अपरिवर्तनशील है। इस संसार चलचित्र के कथानक के अप्रिय आश्चर्यों के बारे में क्यों चिंता करते हो? हम यहाँ केवल थोड़े से समय के लिए हैं। जीवन के नाटक की शिक्षा को सीखें और अपनी मुक्ति प्राप्त करें। इस जीवन की छाया के ठीक नीचे ईश्वर का अद्भुत प्रकाश है। विश्व उसकी उपस्थिति का एक विशाल मंदिर है। जब आप ध्यान करेंगे तब प्रत्येक स्थान पर उनके लिए द्वार खुलते हुए पाएंगे। जब आपका ईश्वर के साथ संपर्क है तब संसार की कोई भी विनाशकारी शक्ति आपके उस आनंद और शांति को नहीं छीन सकती। हे प्रभु, जीवन और मृत्यु में, रोग, अकाल, महामारी या निर्धनता में मैं सर्वदा दृढ़तापूर्वक आपको पकड़े रखूं। यह अनुभव करने में मेरी सहायता करें कि मैं वह अमर आत्मा हूँ जो बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था और सांसारिक उथल-पुथल के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इसी के साथ हमारा श्री श्री परमहंस योगानंद जी का जहाँ है प्रकाश जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का यह चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अनिश्चित संसार में सुरक्षा, यह चौथा पार्ट है जो अभी समाप्त हुआ है। आप तब हम आपको इसके अगला पार्ट, पांचवा पार्ट जल्दी ही बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।